सर्दियाँ शुरू होते ही कहीं आपके भी मोगरे का पौधा सूखने तो नहीं लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोगरा बिल्कुल गमले में पीला पड़ गया है और आपको ऐसा लग रहा है अब इस पौधे को फेंक देना चाहिए और ये बेकार हो चुका है? यदि ऐसी कोई भी संभावना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज के वीडियो में जो मोगरे की केयर टिप्स दिसंबर के महीने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तक सर्दियाँ रहेंगी आपके यहाँ, इसी तरीके से केयर कीजिएगा तो मोगरे का पौधा कभी भी सूखेगा नहीं सर्दियों में। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मोगरा का जो पौधा है वो गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, यानी जाहिर है कि सर्दियों में पौधा आराम कर रहा है, सुस्त हो गया है और सो रहा है। तो जब पौधा फूल देना बंद कर देता है और बिल्कुल शांत 2-3 महीने बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सुस्त अवस्था में होता है, वो उसका डोरमेंसी का टाइम होता है, यानी रेस्ट का टाइम होता है। अभी हमारे मोगरे का भी ये रेस्टिंग टाइम चल रहा है। अब इसमें क्या चीज़ें हमको नहीं करनी है बिल्कुल। पहली बात, किसी भी प्रकार के केमिकल और हार्श केमिकल को मोगरे में नहीं डालना है। यदि आप ऐसा करते हैं, पौधा बहुत जल्दी पीला हो जाएगा और क्योंकि जो खाद आप दे रहे हैं उसको इनटेक करने की अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है। दूसरी चीज़, मोगरे को शेड में नहीं रखना है सर्दियों में, धूप में ही रहने दीजिए। तीसरी चीज़, ओवर वाटर नहीं करना है। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़, रीपॉट नहीं करना है सर्दियों में आपको। कटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, डीप कटिंग नहीं करनी है। अब लक्षण क्या क्या है? मोगरा क्या करेगा? अपनी सारी पत्तियों को गिराएगा। ये इसके लीफ शेडिंग का ही टाइम चल रहा है। सारी पत्तियों को गिरा देगा और आपको लगेगा कि पौधा बिल्कुल खराब हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। मोगरे की यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे, इसकी नई नई पत्तियां निकलती जाएंगी। हाँ, निकलने का जो है आप कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। 2 पत्तियां करीब 7-8 दिनों 10 दिनों पर आएंगी, लेकिन मोगरा मरेगा नहीं। अब देखिए, पहली चीज़ आपको ये करना है कि जब भी पानी देना है, आप इस तरीके के किसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जो घर में आपके किचन से ही निकल जाता है, यानी कि ये है चावल का पानी। चावल माड़ बिल्कुल भी नहीं। आप यदि माड़ समझ रहे हैं तो अपने आप को करेक्ट कीजिए। ये वो पानी है जो चावल को जब हम धोते हैं, वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है उसका स्प्रे बना करके मोगरे में डालिए या डायरेक्ट सॉइल में डालिए। ये जो चावल का पानी है ये कैल्शियम से भरपूर होता है और मोगरे पर, मैं अपने अनुभव से ही चीज़ें आपको बताती हूँ, आपको पता है मोगरे पर खासकर ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अभी क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, तो जब भी 3-4-5 दिनों पर आप पानी दे रहे हैं, इसी पानी को देते जाइए। इससे नई पत्तियाँ भी आएंगी और जड़ें भी मजबूत रहेंगी और पौधा बिल्कुल सूखेगा नहीं। अब पानी कितना देना है ये जानना ज़रूरी है। वीक में 1 बार या 2 बार ही मोगरे को पानी दीजिए अभी आप। यदि आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो निश्चित तौर पर स्टेम इसकी पीली होने लगेगी और पत्तियां सारी गिर जाएंगी। यदि आपके पौधे की सारी पत्तियां गिर भी चुकी हैं और स्टेम ग्रीन है, खुरच के देख लीजिए, यदि स्टेम ग्रीन है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। उस पर नई पत्तियां जैसे ही दिसंबर और जनवरी बीतेगा, नई नई पत्तियां अपने आप आने लगेंगी। अदरवाइज मैं नई पत्तियों को जल्दी लाने का तरीका भी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट वो तरीका अभी एप्लीकेबल नहीं है। ये जो मोगरे का पौधा है ये कटिंग और प्रूनिंग के द्वारा अच्छे से बढ़ता है। तो यदि नवंबर का वीडियो देख करके आपने कटिंग प्रूनिंग किया होगा तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं किया है तो दिसंबर में रुक जाइए। 14 जनवरी के बाद इस पौधे पर आप कटिंग ज़रूर करेंगे, ऊपर से 2-2 इंच, यदि पौधा लंबा है, छोटा है तो 1-1 इंच कट ज़रूर करेंगे। अब आपको 1 चम्मच नीम खली इस गमले में कम से कम 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच ज़रूर डालना है। डायरेक्टली सॉइल में डालिए और डालने के बाद ऊपर से ढक दीजिए। वैसे खाद देने का एक प्रॉपर तरीका होता है सर्दियों में, जो बेहतरीन तरीका है मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खाद देने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं डालना है। 15-15 दिनों पर गमलों के जो गमला है मोगरे का, उसके आसपास गुड़ाई कर दीजिए 1-1 इंच तक। गुड़ाई करने के बाद बीच में ऐसे जगह बनाइए रूट से थोड़ा हटकर, और इसमें 1 चम्मच के करीब नीम खली दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। पानी आप बेशक 1 से 2 दिनों के बाद दीजिए और पौधे को धूप में रख दीजिए। ऐसा प्रोसेस करने से कभी भी आपके मोगरे का पौधा मरेगा नहीं। नीम खली जो होता है ये जितने भी आपके डोरमेंसी वाले पौधे हैं उनकी जड़ों के विस्तार में हेल्प करेगा और फंगस नहीं लगने देगा। तो पानी धूप का विशेष ध्यान रखिए। यदि आप कोई भी खाद नहीं भी दे रहे हैं और मोगरे का पौधा पुराना है, फिर भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर से पौधा आपका खराब हो जाएगा।
इस तरीके से जो घरेलू कैल्शियम है, जो चावल का पानी है, ये मोगरे पर आप देते जाइए, स्प्रे भी करते जाइए। आप देखेंगे आपके मोगरे में नई-नई पत्तियाँ अपने आप निकल रही हैं, जैसे मेरे इस मोगरे के पौधे में आपको नई पत्तियाँ दिख रही हैं। इस तरीके से मोगरे को सर्दियों में आप सूखने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएँ और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।